फिल्म की शुरुआत में हमें बॉब ली स्वैगर नाम का एक अमेरिकी सैन्य अधिकारी दिखाया जाता है जो थोड़ी देर बाद यहां से गुजरने वाले दुश्मनों को मारने के लिए अपने स्नाइपर के साथ यहां बैठा था। बॉब बड़ी आसानी से मीलों दूर से ही एक आदमी को गोली मारकर उसे मार देता है। अमेरिकी सैन्य वाहन यहां से आगे बढ़ते हैं। जैसे ही वे निकलते हैं, दुश्मनों की पूरी फौज यहां आ जाती है। उन्होंने बॉब और उसके साथियों पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। बॉब और उसके साथी FBI से संपर्क करने की कोशिश करते हैं ताकि उन्हें यहां से ले जाया जा सके, लेकिन अमेरिकी सेना के साथ साथ FBI भी उन्हें धोखा देकर उनके सारे संपर्क खत्म कर देती है। अब वे दोनों ही यहां बचे हैं जिन्हें ये सारी चीजें खुद ही संभालनी थीं। बॉब गोलियां चला रहा था और अपने दुश्मनों को मार रहा था, लेकिन तभी दुश्मनों का एक हेलीकॉप्टर आता है जिसमें से कोई गोली चलाता है और बॉब के साथी को मार देता है। अपने साथी को मरा हुआ देखकर बॉब को बहुत गुस्सा आता है और वो दुश्मन के हेलीकॉप्टर को उड़ा देता है। हेलीकॉप्टर के उड़ते ही काफी सारे दुश्मन मारे जाते हैं और बाकी डर कर भाग जाते हैं। किसी तरह बॉब अपनी जान बचाते हुए अपनी सीमा में वापस आ जाता है और इस सब के 2 हफ्ते बाद उसे खबर मिलती है कि जिस अधिकारी ने उसे ये मिशन दिया था वो अधिकारी मर चुका है और कुछ दिनों बाद बॉब अपनी नौकरी से रिटायर भी हो जाता है। इसके बाद हमें 3 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहां बॉब ने नई नौकरी शुरू कर दी है और अब उसका सेना से कोई संबंध नहीं है क्योंकि सेना और FBI ने उसे दुश्मन के इलाके में अकेला छोड़ दिया था और उसे धोखा दिया था। लेकिन आज 3 साल बाद अमेरिकी सेना का कर्नल आइजैक जॉनसन उससे मिलने आता है और वो बॉब को बताता है कि अमेरिकी प्रधानमंत्री पर हमला होने वाला है। कुछ दिनों बाद प्रधानमंत्री भाषण देने के लिए अलग अलग शहरों में जाएंगे और हमारी जानकारी के अनुसार हत्यारा उन्हीं शहरों में से किसी एक में हो सकता है। हमें यह भी पता है कि हमला मीलों दूर से होगा और हमारी सुरक्षा इतनी दूर के इलाके को कवर नहीं कर पाएगी। हमें तुम्हारी जरूरत है क्योंकि तुम एक बहुत अच्छे स्नाइपर हो और तुम्हें पता होगा कि गोली कहां से चलेगी। तुम्हारे अलावा कोई भी प्रधानमंत्री की जान नहीं बचा सकता। लेकिन बॉब ने तय कर लिया था कि अब वह किसी भी सैन्य आदमी पर भरोसा नहीं करेगा। चुपके से बॉब सबसे पहले कर्नल की कार के इंजन की तस्वीर खींच लेता है ताकि वह कर्नल के बारे में पता लगा सके। यहाँ कर्नल फिर से उससे कहता है कि सिर्फ तुम ही इस देश को बचा सकते हो। अगर प्रधानमंत्री मर गए तो इस देश में बहुत तबाही मच जाएगी और इसके लिए तुम ही जिम्मेदार होगे। ये सब सुनकर बॉब मान जाता है और प्रधानमंत्री के भाषण वाले स्थान को देखने के लिए तीनों शहरों में जाता है। वह देखता है कि प्रधानमंत्री को कहां से मारा जा सकता है और अंत में उसे पता चलता है कि प्रधानमंत्री को फिलाडेल्फिया नामक जगह पर मारा जाएगा क्योंकि वहां गोली मारने का एक पॉइंट था। वह ये सारी रिपोर्ट कर्नल को देता है और कर्नल अब उससे कहता है कि हम उस शूटर को जिंदा पकड़ना चाहते हैं। अगर तुम भविष्य में हमारा साथ दोगे तो अच्छा रहेगा। यहां भी बॉब कर्नल की बातों से सहमत हो जाता है। भाषण का आखिरी दिन भी आ गया था और बॉब कर्नल के लगातार संपर्क में था। एक पॉइंट पर वह कर्नल से कहता है कि अब प्रधानमंत्री को गोली मारने का समय आ गया है, जल्दी से यहां सुरक्षा गार्ड भेजो। लेकिन आश्चर्य की बात होती है कि कर्नल ने वहां कोई सुरक्षा गार्ड नहीं भेजा होता। इस दौरान गोली चलने की आवाज सुनाई देती है और दिखाया जाता है कि प्रधानमंत्री को बचाने के लिए इथियोपिया का एक सैनिक यहां मारा जाता है। हर जगह अफरा तफरी मच जाती है और हम देखते हैं कि दूर खड़ा एक पुलिस अधिकारी बॉब को 2 गोलियां मारता है, लेकिन बॉब फिर भी बच जाता है और किसी तरह वहां से भागने की कोशिश करता है। यहाँ कर्नल और उसके एजेंट FBI और पुलिस को बताते हैं कि बॉब ही असली शूटर है जो प्रधानमंत्री को मारने की कोशिश कर रहा था। ये लोग बॉब को फंसाने के लिए शूटिंग पॉइंट पर बॉब के घर से लाई गई उसकी बंदूक भी रख देते हैं। पहले तो बॉब को भी समझ नहीं आता कि उसके साथ क्या हुआ और फिर उसे एहसास होता है कि कर्नल ने उसे फंसा दिया है। प्रधानमंत्री पर कोई हमला नहीं होने वाला था। कर्नल इथियोपिया के राजदूत को मारना चाहता था और इसके लिए उसने बॉब को बलि का बकरा बना दिया था। उसने बॉब पर ये सारे आरोप लगा दिए ताकि उसके खिलाफ कोई केस न बने। सारी पुलिस और सेना बॉब की तलाश में लग जाती है। हेलीकॉप्टर, कार, सब कुछ बॉब के पीछे था और खुद को बचाने के लिए बॉब एक FBI एजेंट से बंदूक और कार लूटकर भाग जाता है। रास्ते में वह FBI एजेंट को बताता है कि उसने इथियोपिया के राजदूत को नहीं मारा है। कर्नल भी इसमें शामिल है। अब बॉब की हालत बहुत खराब थी क्योंकि उसे 2 गोलियां लग चुकी थीं। वह खुद को बचाने के लिए अस्पताल नहीं जाता
क्योंकि वहां उसे पकड़ लिया जाता। वह एक स्थानीय स्टोर पर जाता है। वह पट्टी बांधने के लिए कुछ चीजें जैसे चीनी और नमक लेकर उनका इस्तेमाल करता है। वह वॉशरूम जाता है और खुद पर एनर्जी की एक बूंद डालता है और फिर किसी तरह खुद को बचाने की कोशिश करते हुए वह एक लड़की सारा के घर पहुंचता है। वह उसके साथी की पत्नी थी जो कहानी की शुरुआत में दिखाए गए हमले में मारा गया था। वह सारा से कहता है कि तुम्हारे पति ने मुझे बताया था कि तुम एक नर्स हो, तुम मेरी मदद कर सकती हो, मेरी मदद करो और मेरा इलाज करो। इसके बाद सारा बॉब की मदद करती है। सीन शिफ्ट होता है और हमें FBI एजेंट मेम्फिस को दिखाया जाता है, जिसकी कार और बंदूक बॉब ने लूट ली थी। उसकी जानकारी के अनुसार बॉब प्रधानमंत्री को मारना चाहता था, लेकिन गलती से गोली इथियोपिया के राजदूत को लग गई। वह यहां हत्या की पूरी फुटेज देखता है और कहता है कि यह बॉब का काम नहीं है। वह सबको बताता है कि बॉब बहुत ही शार्प शूटर है, जो मीलों दूर से भी अपना निशाना नहीं चूकता। वह कुछ मीटर दूर से अपना निशाना कैसे चूक गया? उसके अनुसार यहां कोई साजिश चल रही है, क्योंकि बॉब ने उसे यह भी बताया था कि इथियोपिया के राजदूत की हत्या कर्नल आइजैक जॉनसन ने की थी। तो अब वह कहीं न कहीं बॉब की बातों पर यकीन कर रहा था और इस बात का पता लगाने के लिए वह बॉब को पकड़ने के लिए उसे गोली मारने वाले इंस्पेक्टर को पकड़ना चाहता था। और पता चलता है कि इंस्पेक्टर की हत्या पहले ही किसी ने कर दी है। यह खबर जानकर उसका शक यकीन में बदल जाता है कि यह बॉब को फंसाने की साजिश है, क्योंकि अंत में सारे सबूत मिटा दिए जा रहे थे। सीन शिफ्ट होता है। यहां सारा को दिखाया जाता है जिसने बॉब को गोली निकल दी थी। 2.5 दिन बाद बॉब को होश आता है। यहां FBI एजेंट मेम्फिस मामले की जांच करने के लिए हत्या स्थल पर जाता है और उसे पता चलता है कि इथियोपिया के राजदूत को मारने वाली बंदूक एक ट्राइपॉड गन थी। यहां दिखाया जाता है कि मेम्फिस की मुलाकात सारा से होती है, जिसने बॉब के कहने पर उसे एक होटल में बुलाया था। सारा मेम्फिस को कर्नल की कार के इंजन का नंबर देती है, जिसकी तस्वीर बॉब ने अपने घर के बाहर से ली थी। जब मेम्फिस इस कार के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहा था, तो यह खबर कर्नल तक भी पहुंच जाती है, क्योंकि कर्नल के पास भी पूरे FBI सिस्टम तक पहुंच थी। कर्नल के पकड़े जाने का खतरा था, इसलिए कर्नल मेम्फिस का अपहरण कर लेता है। वह मेम्फिस को मारना चाहता था और अपने खिलाफ सारे सबूतों को मिटाना चाहता था, लेकिन बॉब को यह खबर मिल जाती है। बॉब को पता था कि मेम्फिस उसकी तलाश कर रहा है और इसीलिए वह उसे बचाने के लिए यहां आया था। अपनी बंदूक से सभी को गोली मारकर वह मेम्फिस को बचाता है और उसे बंदूकों के एक विशेषज्ञ के पास ले जाता है। बॉब इस विशेषज्ञ से 2 सवाल पूछता है। पहला सवाल कि दुनिया का सबसे अच्छा शूटर कौन है। इस पर यह आदमी सबसे पहले बॉब का नाम लेता है। उसे नहीं पता था कि बॉब उसके सामने ही बैठा है। फिर बॉब उससे दूसरे नंबर के शूटर का नाम पूछता है और दूसरा सवाल यह है कि क्या एक गोली 2 बार चलाई जा सकती है। वो विशेषज्ञ बताता है, हाँ, पेपर पैचिंग के सिद्धांत का उपयोग करके 2 अलग अलग बंदूकों से एक गोली 2 बार चलाई जा सकती है। बॉब यह सवाल इसलिए पूछ रहा था क्योंकि जिस गोली से इथियोपिया के राजदूत की मौत हुई थी, बॉब ने कुछ दिन पहले उस गोली का अभ्यास किया था और उसे टिन के डिब्बे में बंद करके गोली मारी थी। वो आदमी बॉब के सामने दुनिया के दूसरे सबसे बेहतरीन शार्प शूटर का नाम लेता है। बॉब को याद आता है कि जब वह आखिरी बार कर्नल से मिला था, तब वो शूटर कर्नल के साथ ही था। वहीं दूसरी ओर कर्नल को सारा के बारे में पता चलता है कि वो बॉब की मदद कर रही है और वो कार के इंजन की जानकारी भी सारा ने ही मेम्फिस को दी थी। कर्नल सारा को किडनैप कर लेता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि बॉब उस शूटर को पकड़ने की कोशिश कर रहा है जिसने कर्नल के कहने पर इथियोपियाई राजदूत पर गोली चलाई थी। बॉब उससे मिलना चाहता था और खुद को बचाने के लिए उससे कुछ सबूत इकट्ठा करना चाहता था। वह मेम्फिस को ट्रेनिंग भी देता है। फिर पूरी तैयारी के साथ बॉब और मेम्फिस शूटर के घर पहुंचते हैं। घर के अंदर जाने से पहले उन्होंने घर के चारों ओर बम भी लगा दिए थे, क्योंकि उन्हें यह भी पता चला था कि कर्नल ने शूटर को पकड़ने के लिए उसके घर पर सैन्य अधिकारियों को भेजा था। दरअसल कर्नल एक भी सबूत नहीं छोड़ना चाहता, इसलिए वो अपने शूटर को भी मरवाना चाहता है। बॉब और मेम्फिस आखिरकार इस शूटर के घर के अंदर जाते हैं और शूटर से मिलते हैं। उससे पूछने पर शूटर उन्हें बताता है कि कर्नल इथियोपियाई राजदूत को क्यों मारना चाहता था। वह उन्हें बताता है कि एक अमेरिकी सीनेटर अवैध रूप से इथियोपिया में गैस पाइपलाइन लगाना चाहता था और उस पाइपलाइन के रास्ते में एक पूरा गांव आ रहा था।
अपने अवैध काम को पूरा करने के लिए अमेरिकी सीनेटर ने गांव के सभी लोगों को मार डाला और यह बात उस दिन मीटिंग में आने वाले इथियोपियाई राजदूत को पता थी। वह उस दिन अपने भाषण में सभी को यही बात बताने वाला था। इसलिए इस अवैध काम को करने वाले सीनेटर ने कर्नल को बहुत सारा पैसा दिया था जिससे वो इथियोपियाई राजदूत को मार डाले। बॉब उस शूटर की ये सारी बातें रिकॉर्ड कर लेता है। ये सब बताने के बाद वो शूटर खुद को गोली मार लेता है। बाहर कर्नल के भेज गए सैन्य अधिकारी बॉब और मेम्फिस को पकड़ने के लिए अंदर आते हैं, लेकिन ये दोनों बहुत बहादुरी से अपनी बंदूकों से एक एक करके सभी को मार देते हैं। इसके बाद ये लोग एक बटन दबाकर इस घर को बम से उड़ा देते हैं, जिससे कर्नल के सभी साथी यहां मारे जाते हैं। इसके बाद मेम्फिस जानबूझकर FBI को फोन करके अपनी लोकेशन बताता है ताकि कर्नल को उसकी लोकेशन पता चल जाए। जैसे ही FBI उसे कॉल करती है, कर्नल का कॉल बॉब और मेम्फिस के पास आता है। कर्नल कहता है कि सारा उसके कब्जे में है। बॉब किसी भी कीमत पर सारा को बचाना चाहता है, इसीलिए वह कर्नल को ब्लैकमेल करता है। वह उसे वो सारी रिकॉर्डिंग सुना देता है जो उस शूटर के मरने से पहले बॉब ने की थी, जिसमें उस कर्नल और सीनेटर के खिलाफ सबूत थे, और कहता है कि अगर उसे वो रिकॉर्डिंग चाहिए तो सारा को लेकर उसकी बताई गई लोकेशन पर आ जाओ। सीन शिफ्ट होता है और वहां कर्नल सारा को लेकर बॉब की बताई लोकेशन पर पहुंच जाता है। सीनेटर भी वहां पहुंच जाता है। यहां दूर से कोई आता दिखाई देता है जिसके हाथ में गन होती है। कर्नल समझता है कि ये बॉब ही है। यहाँ कर्नल एक चालाकी करता है। वो यहाँ बॉब को मारने के लिए पहले से ही शार्प शूटर्स को लगा देता है, और होता भी ऐसा ही है। ये लोग उस गन वाले आदमी को दूर से ही गोली मार देते हैं। सीनेटर और कर्नल बहुत खुश होते हैं। उन्हें लगता है कि उन्होंने बॉब का काम तमाम कर दिया है, पर कुछ देर में पता चलता है कि वो बॉब नहीं बल्कि मेम्फिस था, जिसने एक लोहे की बहुत मोटी प्लेट लगाई हुई थी, इसलिए गोली का उस पर कोई असर नहीं होता। बॉब को भी यह बात पता थी कि कर्नल उसके साथ चालाकी जरूर करेगा, इसलिए वो दूर ही कहीं छुपा हुआ था। और इसके बाद बॉब एक एक करके कर्नल के सारे स्नाइपर्स को मार देता है। ये सब देखकर कर्नल और सीनेटर शॉक्ड हो जाते हैं। इसके बाद बॉब कर्नल के एक और साथी को मार देता है जिसने सारा को गन पॉइंट पर लिया था। इसके बाद बॉब भी वहीं आ जाता है, पर सीनेटर वहां से भाग जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि FBI अधिकारियों को मेम्फिस द्वारा भेजा गया एक पत्र मिलता है जिसमें उसकी लोकेशन के बारे में लिखा था। FBI बिना समय बर्बाद किए अपने हेलीकॉप्टरों के साथ इस लोकेशन के लिए निकल पड़ती है। यहाँ बॉब के पास अमेरिकी सीनेटर और कर्नल के खिलाफ सबूत थे। वह उन्हें पकड़वा सकता था, लेकिन बॉब ऐसा नहीं करता, इसलिए वो उस रिकॉर्डर को जला देता है, क्योंकि अगर यह सबूत दुनिया के सामने आ जाता तो अमेरिका और इथियोपिया के बीच युद्ध छिड़ जाता और बहुत से निर्दोष लोग मारे जाते। यहाँ FBI आ जाती है। बॉब और मेम्फिस खुद को FBI के हवाले कर देते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें बॉब को कोर्ट में दिखाया जाता है। यहाँ कर्नल, FBI के वरिष्ठ अधिकारी और जज मौजूद थे। जज के सामने बॉब की बंदूक भी रखी हुई थी। कर्नल के मुताबिक बॉब इस बंदूक से प्रधानमंत्री को मारना चाहता था। यहाँ दिखाया जाता है कि मेम्फिस बॉब को स्नाइपर बुलेट देता है, जिसे बिना समय बर्बाद किए वह जल्दी से उसे अपनी बंदूक में डालता है और कर्नल की तरफ ट्रिगर दबाता है, लेकिन गोली नहीं चलती। यहाँ बॉब बताता है कि जब भी वह गोली चलाता है तो वह अपनी बंदूक से फायर पिन निकालता है और उसमें एक सामान्य लोहे की रॉड डाल देता है। इस वजह से उसकी बंदूक से गोली नहीं चल पाती। वह कहता है कि जैसे मैंने यह बंदूक घर पर छोड़ी थी, वैसे ही इस बंदूक को हत्या वाली जगह पर रखा गया और फिर यहाँ लाया गया, और यह मेरी सच्चाई साबित करने के लिए काफी है कि गोली मेरी बंदूक से नहीं चली और मैंने गोली नहीं चलाई। यह सब सुनकर FBI के वरिष्ठ अधिकारी, सेना में बैठे लोग और जज उस पर भरोसा करते हैं। इसके बाद बॉब कोर्ट से कर्नल के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का अनुरोध करता है ताकि उसे फंसाया जा सके। FBI अधिकारी उससे कहता है कि चूंकि कर्नल ने हमारे देश में वे सभी अपराध नहीं किए हैं, मैं उसे इसके लिए दंडित नहीं कर सकता, लेकिन कभी कभी इन लोगों को दंड देने के लिए लोगों को आगे आना पड़ेगा। यह कहकर वह वहां से चला जाता है। बॉब समझ गया था कि जज ने उसे कर्नल को मारने का संकेत दिया है। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि भ्रष्ट सीनेटर और कर्नल अपनी आजादी और जीत के लिए पार्टी करके खूब मौज मस्ती कर रहे थे। वे वही भ्रष्ट काम करने की योजना बना रहे थे। तभी बॉब यहां आता है और सबसे पहले वो कर्नल को गले में गोली मार देता है।
इसके बाद वो सीनेटर के एक आदमी को गोली मार देता है। सीनेटर का एक और आदमी यहाँ बॉब पर हमला कर देता है, पर बॉब उसे भी गोली मार देता है। इसके बाद बॉब सीनेटर को भी मार देता है। इसके बाद वहां वो गैस का रिसाव कर देता है, जिससे सारा घर ब्लास्ट हो जाता है और बॉब वहां से निकल जाता है और ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। ये फिल्म साल 2007 में आई थी, जिसकी IMDb रेटिंग है 7.1। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगली वीडियो में।